बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है ग्रुप 7 एलिमेंट्स हेलोजन। लेकिन इनसे पहले हम एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीजन के साथ इनके जो कंबाइंड कंपाउंड्स होते हैं, तो इनको हम ग्रुप 4 एलिमेंट्स के ऑक्साइड कहते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑक्साइड्स है ग्रुप 4 की, जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक होते हैं, और इनके अलावा जो जर्मेनियम ऑक्साइड है और टेन ऑक्साइड और इनके साथ लेड ऑक्साइड, ये एम्पोटेरिक है। और इनके अलावा जो मोनो ऑक्साइड्स है इस एलिमेंट की, कार्बन मोनो ऑक्साइड और टेन ऑक्साइड और इनके अलावा लेड ऑक्साइड, ये भी एम्पोटेरिक है। एसिड बेस रिएक्शन इनकी हमारे पास इस तरह है कि जब हमारे पास जब एसिड कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि जब हम इनको वाटर के साथ इनके रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एसिड बिहेव करते हैं और वाटर इसमें एज ए बेस बिहेव करते हैं, और ये हमारे पास क्या बनाती है, कार्बनिक एसिड बनाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बनिक एसिड बनाते हैं, तो ये एसिडिक इन नेचर है। इनके अलावा सिलिकॉन ऑक्साइड जो है, ये जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तो बेस के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाती है, सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड, और इनके साथ साथ वाटर बनाती है। इनके अलावा अगर आप लोग देखें टेन ऑक्साइड और टेन ऑक्साइड जब मतलब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये सोडियम 10 हाइड्रोक्साइड बनाती है, और ये हमारे पास एसिडिक होती है। मतलब जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की बिहेव शो करती है, और जब एसिड HCl के साथ रिएक्ट करती है टेन ऑक्साइड, तो ये बनाती है 10 क्लोराइड और वाटर, तो ये बेसिक होती है। तो हमारे पास अगर आप देखें ना, तो 10 ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मतलब बेस की बिहेव करते हैं, और जब 10 ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की बिहेव करती है। तो इसलिए वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की बिहेव करती है, इसको हम एम्पोटेरिक कहते हैं। इनके अलावा अगर आप लोग देखें तो लेड ऑक्साइड और जो है हमारे पास ये भी एम्पोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस की बिहेव करते हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की बिहेव करते हैं, और तो इसलिए हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास एम्पोटेरिक इन नेचर है। इनके अलावा हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 7A की एलिमेंट्स हेलोजन को। तो अगर आप लोग देखें ग्रुप 7 एलिमेंट्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस ग्रुप में, वो हमारे पास है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और इनके अलावा स्टार्टिन है। ये एलिमेंट्स जो है इनको हम कलेक्टिवली हेलोजन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास साल्ट ज़्यादातर बनाती है। तो साल्ट बनाने की सलाहियत की वजह से इनका जो स्पेशल नेम है, इनको हम हेलोजन कहते हैं। और ये असल में इनके जो बिहेव है वो किस तरह है, या ये किस तरह बिहेव करते हैं, तो ये नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स है जो ज़्यादा नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होती है जो मतलब इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टीज़ इनकी ये भी है, इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है। तो इनकी फिर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर आप लोग देखें तो बस हमारे पास है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स क्या होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये मेजर की है हमने फॉलिंग स्केल से। फॉलिंग जो है साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने इनके लिए एक स्केल बनाया था। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पीरियाडिक टेबल में। तो इन ये जो 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके टॉप पर है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4.0 है। इनके अलावा जब हम टॉप से बॉटम आ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से आयोडीन तक डिक्रीज हो जाती है, आयोडीन की 2.5 तक आ गई है, मतलब कम हो गई है। ट्रेंड्स एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो सलाहियत होती है एक ग्रुप 7 एलिमेंट्स की, वो किस तरह है, इनकी तरतीब किस तरह है, तो इनके ट्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें ना तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो ट्रेंड है 7 ग्रुप के एलिमेंट्स की, ये रेगुलर नहीं है।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है हेलोजन की ये डिक्रीज होती है जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, लेकिन फ्लोरीन के अलावा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इनकी जो साइज़ है वो भी सबसे स्मॉल है, तो इस वजह से ये एक्सेप्ट फ्रॉम फ्लोरीन जो है एक्सेप्शन शो करते हैं। बाकी जो मतलब ग्रुप 7 की एलिमेंट्स है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रेंड्स एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्रुप 7 एलिमेंट के जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये इरेगुलर इंक्रीज होती है। तो आप लोग टेबल में देख सकते हैं, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है फ्लोरीन की कम है क्योंकि इनका साइज भी स्मॉल है और एक इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो जिस तरह हम फ्लोरीन से आयोडीन तक आ रही है तो साइज इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से इनकी जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी साथ साथ में इंक्रीज हुआ है। तो फ्लोरीन के कम है, ये माइनस में है। जब हम आयोडीन तक आ रही है ना नीचे टॉप से बॉटम, तो ये प्लस में आए हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है। इनके अलावा बॉन्ड इंथैल्पीज, तो बॉन्ड इंथैल्पी है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है जब हम 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड जो है कंपाउंड को वो ब्रेक करते हैं, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है तो उसको हम बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें क्लोरीन एटम के दरमियान क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनको ब्रेक करने के लिए जो हीट रिक्वायर होता है तो इनको हम बॉन्ड इंथैल्पीज कहते हैं। ट्रेंड्स एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना, तो हमारे पास जो हेलोजन है जब ये कंबाइन होती है मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, तो ये नॉर्मली एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एलिमेंट रिएक्ट करते हैं मतलब ये एलिमेंट जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक्ट करते हैं। इनकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है वो ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब सोडियम हम क्लोरीन के साथ मतलब इनके रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल की क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास क्लोरीन है वो सोडियम को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस होगा और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ये इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ हमारे पास जो क्लोरीन है ये एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस एलिमेंट्स को अगर आप लोग देखें जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें अगर आप लोग ट्रेंड को देखें या आर्डर को, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनकी एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन है और क्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन है और ब्रोमीन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन से। तो इनके ट्रेंड ये है कि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। अब अगर आप लोग देखें ना, जब हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन के जो वाटर होते हैं, मतलब वाटर है इसमें क्लोरीन है और इनके साथ हम ऐड करते हैं पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो इसमें जो क्लोरीन है ये पोटाशियम आयोडीन के सॉल्यूशन इसमें जो आयोडीन है इनको ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस होगा क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है या 7 ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि हमारे पास जो पोटाशियम आयोडीन सॉल्यूशन इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होगा और हमें पता लगेगा कि इसमें आयोडीन की फॉर्मेशन हुई है और आयोडीन जो है पोटाशियम आयोडाइड में जो आयोडीन था वो मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है।
क्योंकि हमने इनके साथ क्या ऐड की है, क्लोरीन वाटर, इसमें क्लोरीन था, तो क्लोरीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस होगा और सोल्यूशन का कलर ब्राउन बनेगा। तो इसमें जो अगर आप लोग देखें तो आयोडाइड नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट होगी आयोडीन में और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्लोरीन जो है ये एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है ये ऑक्सीडाइज कर रही है आयोडाइड आयन को आयोडीन में और ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज करेगा। इनके अलावा अगर आप लोग देखें एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, मतलब एसिडिक की जो करेक्टर है हाइड्रोजन हेलाइड की 7 ग्रुप के जो मतलब बाइनरी कंपाउंड होती है हाइड्रोजन के साथ, तो इनको हम हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं। और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हेलाइड हमारे पास एसिडिक इन नेचर होती है। मतलब ब्रांसटलौरी कंसेप्ट के मुताबिक या डिफिनेशन के मुताबिक उन्होंने एसिड इस तरह डिफाइन की है कि एसिड हमारे पास क्या होगी, प्रोटॉन डोनर होगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग मतलब एक एसिड को ले लें और वाटर में इनको डिजॉल्व करें तो ये वाटर में प्रोटॉन H+ आयन को रिलीज करेगा, तो इस वजह से ये एसिड होगा और इस कैरेक्टर को हम एसिडिटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन हेलाइड अगर आप लोग देखें इसमें HCl है, HBr है, HI है, HF है, ये हमारे पास क्या होती है, HCl है, ये हाइड्रोजन हेलाइड है और ये सारे हमारे पास एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि जब आप लोग इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये वाटर में प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। जिस तरह अगर आप लोग HCl ले लें और वाटर में ऐड करें तो ये वाटर में HCl जो है एसिड के बिहेव शो करेगा और वाटर जो है बेस की बिहेव करेगा। तो HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा वाटर को और वाटर जो है बेस की बिहेव करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो HCl हमारे पास जो है एसिड करेक्टर शो करती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हेलाइड जितनी भी है ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है और प्रोटॉन डोनर है ब्रांसटेड और लौरी डिफिनेशन के मुताबिक। तो ये रिएक्शन इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि इसमें हमारे पास जो HCl है ये वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट होती है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके अलावा अगर आप लोग देखें HBr है, HI है, ये भी डिज़ाल्व होती है वाटर में और ये जिस तरह की ये HCl डिज़ाल्व होता है वाटर में, तो ये भी प्रोटॉन डोनर है। तो इसके अलावा अगर आप लोग देखें ना तो HF जो है ये डिज़ाल्व होती है फ्रीली वाटर में और ये हमारे पास जो है वीक एसिड है, क्योंकि फ्लोरीन आप लोगों को पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके एक्सेप्शनल स्मॉल साइज है बाकी अपने ग्रुप के मेंबर से। तो ये थोड़ा वीक एसिड है क्योंकि ये इजीली डिज़ाल्व नहीं होता वाटर में, क्योंकि प्रोटॉन इजीली डोनेट नहीं करते, क्योंकि ये बाकी अपनी ग्रुप के जो हाइड्रोजन हेलाइड है इनसे वीक एसिड है। इनके अलावा अगर आप लोग देखें ना तो हेलाइड आयन की जो रिड्यूसिंग एजेंट की सलाहियत है, अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास इनकी आर्डर इस तरह है कि आयोडीन जो है इनका साइज लार्ज होता है तो इनकी जो रिड्यूसिंग एजेंट की सलाहियत है, मतलब दूसरे एलिमेंट्स को ये इजीली रिड्यूस कर सकती है, तो ये सबसे ज़्यादा है। आयोडाइड आयन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप लोग देखें ना तो इनके साइज बड़ा होता है तो ये इजीली दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड जो है आयोडीन से वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोराइड आयन से और क्लोराइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है फ्लोराइड आयन से। अगर आप लोग ब्रोमाइड आयन ले लें और इनको H2SO4 के साथ इनके रिएक्शन करें तो H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, तो ये H2SO4 को मतलब रिड्यूस करेगा और ये +6 से सल्फर को रिड्यूस करती है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन की ब्रोमाइड आयन से और ब्रोमाइड आयन ने ऐड किया एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो सल्फर को रिड्यूस किया और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगी, खुद कन्वर्ट हुआ ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन में और ब्रोमीन में ब्रोमाइड आयन यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और ब्रोमीन मॉलिक्यूल में अगर आप लोग देखें तो इसमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है।
तो ये ऐड करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिस तरह आयोडीन नेगेटिव अगर आप लोग देखें तो ये मैंने आप लोग को पहले बताया कि ये सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे एलिमेंट्स को मतलब ईजिली या दूसरे कंपाउंड को ईजिली रिड्यूस कर सकती है, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा। जिस तरह H2SO4 के साथ अगर आप लोग 8 आयोडाइड आयन के रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 8H प्लस प्रोटॉन, तो ये हमारे पास जो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होता है। और जब ये कन्वर्ट होता है H2S में, तो H2S में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। तो मतलब +6 से ये कन्वर्ट होता है -2 में, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो जाती है सल्फर की। और यहाँ पर अगर आप लोग आयोडीन देखें तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, क्योंकि ये कन्वर्ट होता है -0 से 0 में। आयोडीन में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है I2 में 0 होता है। तो हम कहते हैं कि इस हेलाइड आयन में सबसे जो स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट है वो आयोडाइड आयन है, फिर हमारे पास ब्रोमाइड आयन है, बाद में क्लोराइड आयन है और लास्ट में सबसे आखिर में फ्लोराइड आयन है। तो आप लोगों की ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऑनवर्ड नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।